दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आपसे का स्वागत है। दोस्तों जिनका भी आपका ग्रुप डी वाले छात्रों का 17 अगस्त से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उन लोगों के लिए कि एग्ज़ाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको इस तरह का मैसेज आ रहा होगा मोबाइल पे, ये रेलवे की तरफ से इस तरह का मैसेज भेजा गया है। इसमें आपको कॉल लेटर जो 13 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया है और आपको इस तरह का भी मैसेज भेज दिया गया है कि जिन जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसके नीचे आपको एक लिंक दिया गया होगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि लिंक ऑफ डाउनलोड योर ई कॉल लेटर फॉर RC01/2019 CBT इज शेयर ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो फॉर्म फिलअप करते आपने दिया था या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर, तो उस पर आपको भेज दिया गया है इस तरह और मैसेज। यहाँ पर बोला गया है प्लीज ब्रिंग योर आधार कार्ड फॉर बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक्स होगा, तो आप लोग कम से कम 2 आइडेंटिटी कार्ड आपको साथ में रखना है, जिसमें आधार कार्ड को आपको रखना ही रखना है और उसके साथ आप एक और आइडेंटिटी कार्ड रख लीजिएगा, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड आपको वहाँ पर रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है एक आइडेंटिटी कार्ड में, तो वहाँ पर आपको सेकेंड आइडेंटिटी कार्ड है तो वेरिफिकेशन करें, लेकिन उसमें आपका फोटो रहना चाहिए। उस तरह का आप लोग आईडी कार्ड ले जाइएगा। और जिस अगर आप पैन कार्ड ले जा रहे हैं तो उस पर जो आपका भी डिजिटल वाला चल गया है पैन कार्ड, उसमें साइन नहीं रहता है, तो आप लोग उस पर साइन वाला ले जाइएगा या फिर उस पर साइन करके अपना एक जीरोक्स निकाल लीजिएगा तो सही रहेगा। और यहाँ पर हम अब जो बायोमेट्रिक्स होता है उसमें आपका कई सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनका आपका आधार कार्ड लॉक रहता है, तो उसको किस तरह से ऑन करना है, उसको अनलॉक करना है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है। इजी प्रोसेस है। चलिए हम पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिनका भी आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है। अभी फर्स्ट फेज का होगा, फिर सेकंड फेज का भी आपका डेट आ गया है, उसके बाद थर्ड फेज का जब भी आएगा अपडेट आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने जिस भी बोर्ड से फॉर्म फिलअप किया होगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको वहाँ पर कॉल लेटर डाउनलोड का लिंक है, आप लोगों ने सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है तो अभी आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने की चीज़ है कि यहाँ पर आप लोग कॉल लेटर सिर्फ डाउनलोड कर लेते हैं कई सारे छात्र, उसको आपको हर एक जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको आपको वेरीफाई करना है। जैसे आपका यहाँ पर ये रोल नंबर वगैरह देख लीजिएगा कि सही से वहाँ पर प्रिंट है कि मिस प्रिंट है, उस तरह से आप देख लीजिएगा कि सही से विजुअल रहना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना देख लीजिएगा। आप यहाँ पर अपने ये उम्मीदवार का जो नाम रहेगा उसको आप मैच कर लीजिएगा सही से कि सारा आपका सही है या नहीं। अगर उसमें कुछ भी गलती होगा तो आपको जब भी ये रेलवे है उसे कांटेक्ट करिएगा और वहाँ पर आपको जो भी आपका ये सेंटर दिया रहेगा, सेंटर लोकेशन वेन्यू, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा डिटेल से, जो भी आपका गड़बड़ रहेगा तो उस तरह से आप भर के वहाँ पर जमा कर दीजिएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग सारा डिटेल अपना नाम वगैरह चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र का नाम दिया रहेगा और पता, तो आप इसको सही से देख लीजिएगा सेंटर पर जाने से पहले। और यहाँ पर आपका जो भी आपका डेट रहेगा वो आपको यहाँ पर दिया रहेगा। यहाँ पर आपका शिफ्ट है, शिफ्ट दिया रहेगा। उसके बाद आप अपना जो भी पिक्चर है आप अपना देख लीजिएगा कि आपका पिक्चर यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपका साइन दिया रहेगा, सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया था फॉर्म फिलअप करते समय। यहाँ पर आप शिफ्ट देख लीजिएगा और रिपोर्टिंग टाइम आपको देख लेना है ध्यान से कि आपको इस टाइम से वहाँ पर रिपोर्ट करना है, तो कोशिश करिएगा इससे पहले आप लोग वहाँ पर पहुँच जाइएगा। ये आपका लैंग्वेज है, यहाँ पर दिया रहेगा हिंदी या फिर इंग्लिश, आप जिस भी लैंग्वेज को चूज किए होंगे ऑप्शन में वो दिया रहेगा। आपको सेंटर पर पहुँचने के लिए ये आपको सुविधा के लिए दिया गया है लैंडमार्क, कि आपको किस लैंडमार्क पर पहुंचना है और नियरेस्ट आपको जो भी रेलवे स्टेशन है वहां दिया रहेगा। और आप लोग सभी अभी आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा मोबाइल में तो ये आपका ब्लू कलर से इस तरह से एक लिंक दिखेगा। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप डायरेक्ट गूगल मैप में चल जाइएगा, वहाँ से आपका लोकेशन वो सेंटर तक का आपको हेल्प कर देगा, वहाँ तक दिखा देगा। तो ये फंक्शन अच्छा है, रेलवे की तरफ से ये अच्छा सुविधा लाया गया है ताकि स्टूडेंट को पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सेंटर तक। यहाँ पर आपको जो भी ये आप जाइएगा एग्जाम देने जिस दिन आपका जो भी डेट को होगा तो वहाँ पर जाइएगा तो सेंटर में ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, पहले नहीं करिएगा, वहाँ पर सिग्नेचर करिएगा। इन्विजिलेटर रहेंगे उनके सामने ही करिएगा, चाहे वो जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको कब करना है तो उसके अनुसार आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जो भी आपके इन्विजिलेटर रहेंगे ये यहाँ पर सेंड कर देंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पर आपको जो एक कॉपी दिया जाता है जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर के द्वारा आपको रेलवे के द्वारा लौटा दिया जाता है, इसमें आपका एक फ़ोटो आपको ले जाना है, लेकिन आपको वही फ़ोटो ले जाना है जो ऊपर में आपका जो दिया गया था फ़ोटो उस वही वाला ले जाना है। फॉर्म फिलअप करते समय उसको यहाँ पर चिपका देना है और यहाँ पर आप लोग सारा डाटा वगैरह मैच कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप जब नीचे आते ये जो पार्ट है ये आपको काट के नीचे वाला दे दिया जाएगा सेंटर पर।
और ये आपको सुरक्षित रखना है, ताकि जब भी आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको मेडिकल डीबी के लिए बुलाया जाता है, तो ये सारा आपको लेकर जाना होता है, तो इसको आपको सुरक्षित रखना है। यहाँ पर आपको ये स्क्रीन पर जो आएगा, आप जब वहाँ पर एग्जाम देना स्टार्ट करिएगा तो वहाँ पर स्क्रीन पर आएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है, ये बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको हैंड रिटन लिखना है। इसको भी मैच किया जाता है जब आप ज्वाइनिंग के समय जाते हैं, डीबी वगैरह होता है तो सारा चीज़ आपका मैच किया जाता है। और इसमें जो आप लिखिएगा तो आप लोग सिंपल जो जिस तरह से सभी कैपिटल में नहीं लिखिएगा, जैसे आप लिखते हैं नॉर्मल लेटर उस तरह से लिखिएगा, इसे ऐसा नहीं लिखिएगा कि पूरे कैपिटल लेटर में नहीं लिखिएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर LTF यानी कि लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लिया जाएगा, यहाँ पर राइट हैंड थंब का इम्प्रेशन लिया जाएगा, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, और ये आपका साइन वगैरह ये लेकर आपको ये प्रति जो है ये नीचे वाला आपको लौटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बात याद रखने की बात है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप लोग इसको सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में पहुँचने से पहले क्या क्या ले जाना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन वहाँ पर आपको फॉलो करना है, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको ये अनुदेश जारी किया गया है, सभी को निर्देश का पालन करना है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि उम्मीदवार ये बुलावा पत्र, फोटोग्राफ, मूल फोटो ID और फेस मास्क के साथ ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। तो आप लोग यहाँ पर जो भी आपका ये मास्क रहेगा वो ले जाइएगा, सैनिटाइजर वगैरह ले जाइएगा, ट्रांसपेरेंट में जो बोतल रहेगा ट्रांसपेरेंट बोतल वो वाला ले जाइएगा। और वहाँ पर अगर अलाउ करेगा तो ठीक है, नहीं अलाउ करेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मास्क तो ले जाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि ई बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय पर ही को परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करना है, ताकि परीक्षा आरंभ होने में इससे पहले ही उम्मीदवार सारी आवश्यकता गतिविधियों जैसे उम्मीदवार आधार लिंक जो होगा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आप लोग का वहाँ पर समय से पहले हो जाएगा। समय अगर पहले पहुँचेगा तभी जल्दी होगा, लेट पहुँचिएगा तो फिर आप लोग को ही परेशानी होगा। तो आप लोग जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाइएगा। यहाँ पर बायोमेट्रिक कैप्चर बाय अंगूठे का निशान और फोटो दस्तावेज को संग्रह अनुदेशों के घोषणा और लॉगिन आदि को पूरा कर सके, इसलिए आपको वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, आप लोग जो भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट है ये अपना रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है कि ई बुलावा पत्र में दर्शाई गई तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो आप लोग समय से पहुंच जाइएगा। जो भी आपको टाइम दिया गया है शिफ्ट का, प्रत्येक शिफ्ट का अलग अलग है, तो आप लोग अपना अपना शिफ्ट को ध्यान से देखिएगा कि आपका किस शिफ्ट में है। उसके बाद आपको बोला गया है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा के केंद्र और वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जाँच कर ले, ताकि परीक्षा के दिन सही समय पर पहुँच सके। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग का किस टाइम में निकलना है घर से, कितना टाइम लगेगा, तो उससे पहले आप लोग उसके अनुसार आप लोग शेड्यूल कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बोला गया कि परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलावा पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग आइडेंटिटी कार्ड ले जाइएगा और उसका जीरोक्स ले जाइएगा 2 कॉपी में, अर्थात फोटो कॉपी स्कैंड एक्सपायर्ड दस्तावेज नहीं होना चाहिए। तो जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार की मुद्रित प्रतिलिपि, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड का प्रिंट और पासपोर्ट। यदि उम्मीदवार एक कि सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ पर ये नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र ले जाना है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र, SC SSLC ले जाना है, HSC मार्कशीट ले जाना है, यहाँ पर जिसमें फोटो लगा हो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इनके नहीं होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि प्रस्तुत ID प्रमाण पत्र संदिग्ध या फिर असली नहीं पाया जाता है तो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अल्टरनेट फोटो ID प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो आप लोग 2 ID कार्ड यहाँ पर ले जाइएगा। इसी के बारे में जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए बोला गया है वो सारा आप लोग सही से रख लीजिएगा और उसका जीरोक्स ले जाइएगा। यहाँ पर बोला गया है कि ई बुलावा पत्र केवल उसमें दिए गए परीक्षा की तिथि, निर्दिष्ट शिफ्ट और समय के लिए ही वैध होगा। प्रतिबंधित टाइम आइटम, आप यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर इन सभी आइटम को आपको नहीं ले जाना है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मोबाइल फ़ोन, पेजर, घड़ियाँ, ईयरफोन, ब्लूटूथ युक्त उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, धातु, ये इन सभी बात को ध्यान में रखिएगा, इन सबको नहीं ले जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पानी की बोतल, पैक, खुली खाद्य सामग्री आदि परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो आप लोग पानी वगैरह है सो पहले ही पी लीजिए। स्टार्ट होने से पहले एग्जाम सेंटर में रहता है पानी पीने का व्यवस्था, तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, एंट्री लेने से पहले क्लासरूम में आप लोग वहाँ पर पानी पी लीजिएगा। यहाँ पर आगे बोला गया है कि परीक्षा हॉल के भीतर केवल ई बुलावा पत्र एवं ID कार्ड का मूल प्रति की अनुमति होगी। तो आप लोग वहाँ पर जो कॉल लेटर है वही आप ले जा सकते हैं, और उसके बाद ID कार्ड रहेगा, उसका जो ओरिजिनल रहेगा आप उसको ही ले जा सकते हैं। तो उसके अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते हैं। उस यहाँ पर बोला गया है कि इसमें पेन वगैरह का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
ये परीक्षा केंद्र में कोई पेन पेंसिल लेकर ना आए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि पेन पेंसिल लेकर नहीं जाना है। तो वो आपको जो रफ करिएगा वहाँ पर आपको दिया जाएगा, पेज भी दिया जाएगा। यहाँ पर परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपने हाथों पैरों पर मेहंदी न लगाएं, बायोमेट्रिक कैप्चर में बाधा हो सकता है। तो ये सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा कि उम्मीदवार आवेदन भरने के समय चुने गए भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा को चुना गया होगा तो केवल अंग्रेजी में देख सकते हैं। तो जो भी हिंदी में वहाँ पर चूज किए होंगे तो उनको हिंदी इंग्लिश दोनों वहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज को आपको ऊपर में ऑप्शन रहेगा, बॉक्स में वहाँ पर इंग्लिश रहेगा, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इंग्लिश लिए होंगे उनको डिफ़ॉल्ट सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा, उनको अलग लैंग्वेज नहीं दिया जाएगा, हिंदी नहीं दिया जाएगा। तो इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे इसमें बोला गया है कि स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों जो भी जैसे PWBD कैंडिडेट होते हैं तो उन लोग के लिए आपका स्क्राइबर का वहाँ पर व्यवस्था रहता है। उन लोग अपना ऑप्शन में दिए रहते हैं कि उनके साथ कौन जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा चुनी गई भाषाओं में ही स्क्राइबर से बातचीत करनी होगी। यहाँ पर आगे बोला गया है गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की कटौती होगी। तो आप लोग सही से क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पर आगे बोला गया कि RRB की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक मौजूद है। परीक्षा के दिन दिए गए प्रश्नों को देखने और उत्तर दिए जाने वाले पद्धति से परिचित होने के लिए इस लिंक को प्रयोग करें। तो वहाँ पर आपको सैंपल दिया गया है, RRB सभी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया था। तो आपको द एग्जाम टाइम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको अपडेट कर दिया गया था कि आपको वहाँ पर फैमिलियर होने के लिए कि किस तरह से आपका एग्जाम में आएगा स्क्रीन पर, तो उसके लिए वहाँ पर दिया गया था, ताकि वहाँ पर आपको नया नहीं लगे। एग्जाम में जाइएगा तो एकदम से नया समझने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए। यहाँ पर आगे बोला गया है कि परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार, अनुचित साधनों, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता में शामिल होने वाले प्रतिरूप करने से उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग सही वहाँ पर किसी तरह का अनुशासनहीनता नहीं करिएगा। उन्हें रेलवे में सभी विभागों की ओर से सभी RRB परीक्षा को नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है। आगे की जो भी RRB की आपका परीक्षा होगा उससे भी आपको प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। रफ कार्य के लिए दी गई रफ सीट पर उम्मीदवार अपना नाम एवं अनुक्रमांक संख्या उल्लिखित करना होगा। वहाँ पर जो आपका रफ सीट दिया जाता है उस पर आप अपना नाम, रोल नंबर लिख लीजिएगा। या रफ सीट परीक्षा के बाद वापस करनी होगी, वहाँ पर जमा करना होगा, उसको आप लोग वापस लेकर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर आगे बोला गया है कि परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपनी यात्रा और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यहाँ पर आगे बोला गया है कि उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे जो कोविड है उसके उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, जैसे फेस मास्क वगैरह आपको पहनना है, भीड़ भाड़ से बचना है। तो ये कोविड का जो रूल रेगुलेशन है इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि ई-ब्लॉक पत्र अस्थायी है जो उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में दी गई पात्रता शर्तों जैसे शैक्षणिक अर्हता, वर्ग, PWD स्थिति आदि जानकारी की चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में की जाने वाली जांच पर निर्भर करती है। तो ये आपका ई-ब्लॉक पत्र आपका के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आगे बोला गया कि परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य में जो उम्मीदवार के बायोमेट्रिक्स यानी कि LTI यानी कि लैब थंब इम्प्रेशन फोटोग्राफ कैप्चर परीक्षा में उपस्थिति के समय उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, चलित हस्त लिखावट जो आपका सिग्नेचर होता है में ली जाएगी। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह परीक्षा प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। आपको जो आपका ड्यूरेशन दिया जाता है एग्जाम का, उसी ड्यूरेशन में आपको इन सभी जो ये है इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आगे बोला गया है कि निरीक्षक द्वारा दिए गए विशेष निर्देश यदि कोई है तो कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि शिफ्ट केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगा। आपका जो भी शिफ्ट है उसी में आपको देना होगा और जो भी आपका डेट है। यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह किन्हीं उम्मीदवार अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। सभी मामलों में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, उम्मीदवारों को इससे सहमत होना होगा। ये सभी के लिए बोला गया है। और यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि जो भी उनके साथ जो PWD कैंडिडेट होंगे उनके साथ जो भी स्क्राइबर जाएंगे तो दोनों का आपका वैध मूल फोटो ID कार्ड रहना आवश्यक है। जो स्क्राइबर रहेंगे उनका भी आपका फोटो ID कार्ड रहना चाहिए, उस पर फोटो वाला रहना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। और जो स्क्राइबर रहेंगे उनका भी आपका एक ये पासपोर्ट साइज का आपका फोटो रहना चाहिए। कॉल लेटर में RRB पोर्शन पर उपलब्ध कराए गए स्थान पर चिपकाना होगा, वहाँ पर उनको चिपकाना होगा। उम्मीदवारों का फोटो वही होना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया होगा। और यहाँ पर इनके लिए है कि ये उम्मीदवार जो भी स्क्राइबर हैं, उम्मीदवार परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करके अपना स्क्राइबर को बदल सकते हैं। अगर उनको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होगा कि उनका स्क्राइबर उस डेट को उपलब्ध नहीं हो पा रहा होगा तो यहाँ पर वो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उनको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, वहाँ पर भर देंगे। उसके बाद वो अपना नया जो भी स्क्राइबर रहेगा उसको वहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा।
यहाँ पर आगे बोला गया है कि ऐसे उम्मीदवार जो सब्सक्राइबर के पात्र हैं और ऑनलाइन आवेदन भरते समय जिन्होंने सब्सक्राइबर का विकल्प नहीं चुना है वो भी परीक्षा के लिए अपना स्वयं का सब्सक्राइबर लाकर सब्सक्राइबर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस परियोजना के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफार्मा में विवरण भरना होगा और परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र में जमा होगा। तो जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप समय नहीं ये दिया था, ऑप्शन में नहीं दिया था, उन्होंने चूज नहीं किया था कि उनको सब्सक्राइबर चाहिए या फिर छूट गया होगा या फिर किसी कारण से, तो अगर आप वो चाहते हैं कि उनके साथ एक सब्सक्राइबर रहना चाहिए तो वहाँ पर आप लोग ले जा सकते हैं। वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करवाएगा सेंटर पर, उसको फॉर्म फिलअप करके आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये रहा, आपको इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप लोग टाइम को अच्छे से देख लीजिए, आपको इस टाइम से वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले आप लोग वहाँ पर पहुँच, क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक्स वगैरह होगा, तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपका जो ये आधार कार्ड जिनका भी रहता है कि अनलॉक रहता है कि लॉक रहता है, उनको पता नहीं चलता है। वहाँ पर जब बायोमेट्रिक्स होता है तो उनको बहुत परेशानी होता है, वहाँ पर दिक्कत होता है। आप लोग खुद से पहले से ही उसको अनलॉक करके ले जाइएगा ताकि आप लोग का तुरंत वहाँ पर बायोमेट्रिक हो जाएगा, किसी प्रकार का परेशानी नहीं आएगा। चलिए हम देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा। एवं दोस्तों ये द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपके रेलवे के 526 स्टूडेंट सभी जुड़े हुए हैं। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक पिन कर दिया गया, आप वहाँ से डायरेक्ट आकर यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में हम चलते हैं। दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे तो आपने अपना गूगल खोल लेना है, क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर होगा तो उसमें गूगल खोल के आपको टाइप करना है वहाँ पर UIDAI, इसको टाइप करना है गूगल के सर्च लिंक में सर्च करते ही आपको इस तरह का ये इंटरफेस आ जाएगा। उसमें आपको ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये UIDAI का ये ऑफिशियल वेबसाइट है .gov.in, इस पर जब आइएगा तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। आप इसे जब नीचे स्क्रॉल कर लिएगा तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा अनलॉक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आधार सर्विस में जब आते हैं तो यहाँ पर एक अनलॉक का आपको लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक्स इसका आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस पर सिंपल सा क्लिक करना है तो आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉक और अनलॉक आधार। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये आपको लॉगिन कर लेना है। आप जब यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड रहेगा आपको नंबर देना है और आपको याद रखना है कि आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए आपका आधार कार्ड में रजिस्टर होगा, तभी आपको ये वहाँ पर OTP आएगा। तो उसको यहाँ पर आपको OTP को फिल करना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आधार नंबर आपको देना है, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, या उसको आपको यहाँ पर फिल करना है इंटर OTP में, और यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर का हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट करिएगा जो आपका मैसेज आता है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करिएगा तो ये इसी कलर का रहेगा, यहाँ पर ये ब्लू नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको टाइप करिएगा, जो मोबाइल से रहता है कीबोर्ड से, यहाँ पर आपको जो भी आपका रहेगा उसको इस तरह से टाइप करना है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है यहाँ पर, तब ये ब्लू कलर का आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। उसके बाद आप जैसे ही वहाँ पर लॉगिन करिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस आपका आ जाएगा। तो अगर आपका लॉक होगा आधार कार्ड तो आपको इस तरह से लॉक दिखेगा, ये ताला लगा हुआ रहेगा, इस तरह से लॉक दिखेगा। अगर वहाँ पर अनलॉक होगा तो ये ताला आपका लगा हुआ नहीं रहेगा, ये आपको साइन रहेगा ही नहीं, तो यानी कि आपका अनलॉक है। लेकिन आप इसमें अगर आपको इस तरह का रहेगा तो आपको इसमें क्लिक करना है इस बॉक्स में। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपका एक नया इंटरफेस वहाँ पर ऑन हो जाएगा। जब वहाँ पर आप लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, सर्विसेज देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जब नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपका लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा आपको न्यू इंटरफेस यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आप इसको देख लीजिएगा और यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करिएगा यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस ऑन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, ये इसको आपको टिक मार्क करना है आप इसके बारे में जानते हैं कि इसको लॉक करना है कि अनलॉक करना है। तो ये जो अभी जिस आईडी से मैंने इसको लॉगिन किया है तो वो अभी अनलॉक किया हुआ है, तो यहाँ पर वो लॉक हो जाएगा। अगर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने पर आपको इस तरह से ये लॉक दिख गया है, लॉक दिख गया है। तो यहाँ पर क्योंकि ये अनलॉक था तो ये लॉक हो गया। अगर आपको जब अगर लॉक रहेगा तो आपको यही प्रोसेस करना है। तो आपको ये ऑप्शन पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर ये यहाँ पर आ गया साइन आ गया ऑटोमेटिक, आपका अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा था तो ये आपका रेड लग गया है, यहाँ पर लॉक लग गया। अब यहाँ पर फिर से इसको अगर आपका इस तरह से रहेगा तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है फिर से। अब जब नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन यहाँ पर बोला गया है कि आप ये जो करना चाहते हैं अनलॉक करना चाहते हैं वो टेम्प्रोरी के लिए करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, या फिर आपको ये परमानेंटली आपको ये अनलॉक रखना है। तो आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा।
परमानेंटली आप इसको अनलॉक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये ब्लैक वाला, इसको भी आपको ओके करना है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर परमानेंटली पर आपको इसको क्लिक करना है। 2 करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो है वो अनलॉक हो गया है सक्सेसफुली। तो आपका यहाँ पर आप देखिए वहाँ पर जो ये ताला था वो हट गया है। यहाँ पर आपको ताला दिख रहा था, अभी जस्ट यहाँ पर हट गया था। ये आपका अनलॉक है। तो ये पहचान है कि अगर अनलॉक रहेगा तो यहाँ पर ताला नहीं रहेगा, अगर लॉक रहेगा तो यहाँ पर ताला रहेगा। तो आपको अनलॉक करके ले जाना है। तो आपको हमने डिटेल से सारा बता दिया है कि किस तरह से अनलॉक करना है, लॉक करना है। और भी यहाँ पर सर्विसेज वगैरह दिया गया है, आप यहाँ पर इसका लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जिस क्या क्या इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है एग्जाम में जाने से पहले आपको सारा डिटेल में आपको बता दिया गया है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आपको हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताया गया है। तो आगे जो भी अपडेट आएगा आपको रेलवे एग्जाम से रिलेटेड, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जेई या फिर कोई भी आपका रेलवे से रिलेटेड आपका अपडेट आता है, आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाता है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेलवे के रिगार्डिंग पल पल के अपडेट पाने के लिए। एवं आप बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा। एवं द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पर आकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। एवं अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, उन लोगों को भी बता दीजिए कि हाँ किस तरह से किया जाता है। और ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वहाँ पर जो परेशानी होता है स्टूडेंट के साथ वो नहीं हो सके। सभी को पहले से वहाँ पर अवेयर होना चाहिए कि हाँ हम लोग का चेक कर ले, एग्जाम में जाने से पहले खुद से चेक कर ले, क्योंकि अभी तो सभी के पास मोबाइल हो गया है, स्मार्टफोन, सभी खुद से चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा, या फिर किन्हीं से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग उनका हेल्प कर दीजिएगा। लेकिन इन बात का ध्यान रखना है कि उनका रजिस्टर जो मोबाइल नंबर रहेगा तभी उसमें आधार कार्ड में रहना चाहिए, नहीं क्योंकि उस पर ओटीपी भेजा जाता है, नहीं रहने से प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग उसको अपना जो भी नज़दीकी आधार सेंटर रहता है वहाँ पर जाके उसको अपडेट जरूर करा लीजिएगा। आप जहाँ भी होंगे तो वहाँ पर करवा लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आता है रेलवे के रिगार्डिंग तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।